नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में हूं राकेश। विधानसभा चुनाव में एनडीए की एकजुटता को लेकर बीजेपी और जेडीयू के नेता चाहे लाख दावे कर रहे हो, लेकिन जमीनी स्तर पर यह एकजुटता गायब दिख रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने कहा है। जी हाँ, मनोज कुशवाहा को मीनापुर विधानसभा सीट से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया। मनोज कुशवाहा 3 दिनों तक मीनापुर में जनसंपर्क अभियान भी करते रहे, लेकिन एनडीए के अंदर अंतर्विरोध देखकर आखिरकार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया और इस तरह एनडीए में जो अंतर्विरोध है वो देखने को मिला। मनोज कुशवाहा ने ये कहा कि जब मीनापुर वो पहुंचकर उन्होंने जमीनी सच्चाई देखी तो उनके होश उड़ गए। न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता उनके विरोध में खड़े हैं, बल्कि जेडीयू के भी उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर विरोध है जो वहां से टिकट चाहते थे। मनोज कुशवाहा ने कहा कि वह कुढ़नी विधानसभा सीट से सिंबल चाहते थे, लेकिन बीजेपी की सिटिंग सीट होने के कारण वहां से पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। नीतीश कुमार के दबाव में वो चुनाव लड़ने के लिए मीनापुर गए, लेकिन उन्हें वहां ये पता चला कि वहां एनडीए एकजुट बिल्कुल नहीं है। मनोज कुशवाहा 2015 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद से हार का मुंह देखना पड़ा। तब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे, लेकिन अब सिटिंग सीट होने के कारण बीजेपी के पाले में कुढ़नी विधानसभा सीट है। ऐसे में मनोज कुशवाहा को मीनापुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन अब कुशवाहा ने चुनाव लड़ने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। जब उनसे एनडीए की एकजुटता को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि बिहार में एनडीए के अंदर एकजुटता की कमी हार का बड़ा कारण बन सकती है। मनोज कुशवाहा ने कहा कि अब कुढ़नी की जनता के निर्देश पर वो तय करेंगे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ और, या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, लेकिन एनडीए में मची उथल पुथल थमती नजर नहीं आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए से अलग होने के बाद पिछले चंद दिनों में ही भाजपा के 5 नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। एक तरह देखें तो जहां एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने जेडीयू के सामने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं भाजपा ने भी खुले तौर पर कहा कि जिन्हें नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं, वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं रह सकते। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बागी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 12 अक्टूबर तक ये नेता पार्टी में वापस नहीं लौटे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में भाजपा पूरी तरह से मजबूत है, एकजुट है और एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं। एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि इस समय जो लोग उस पार्टी में फैसला ले रहे हैं वो गलत ट्रैक पर हैं। रामविलास पासवान जी उस वक्त बीमार होने के कारण ऐसी स्थिति में नहीं थे कि कोई फैसला ले सकें। अगर वो उस समय उस स्थिति में होते तो चीज़ें बदली हुई होती। हमने लगातार बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग व्यवहारिक तरीके से नहीं सोचना चाहते। अपने बागी नेताओं को जेडीयू के खिलाफ एलजेपी से खड़ा करने के आरोप पर संजय जायसवाल ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति कभी नहीं करती। एलजेपी से लड़ रहे भाजपा के बागी नेताओं को हम टिकट वापसी की आखिरी तारीख तक समझाने की कोशिश करेंगे। अगर 12 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक बागी नेता भाजपा में वापस नहीं लौटे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो लोग हमारी पार्टी का हिस्सा है, हम नहीं चाहते कि वो गलत दिशा में जाएं। वहीं एलजेपी के टिकट पर जेडीयू के खिलाफ खड़े हो रहे भाजपा के बागी नेताओं को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी पर संजय जायसवाल ने कहा कि कैमूर जिले में जेडीयू के जिलाध्यक्ष पार्टी से इस्तीफा देने के बाद एलजेपी के टिकट पर हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो उस सीट से मौजूदा विधायक हैं। यह समस्या दोनों तरफ से है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने बागी नेताओं को समझाने की लगातार कोशिश भी कर रही है। अगर ये लोग अपना नाम वापस नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर बागी नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा करते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार का शासन बिहार में शानदार रहा और इस बार भी एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। एनडीए के चारों दल भाजपा, जेडीयू, हम और विकासशील इंसान पार्टी पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चारों दलों के बीच किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हर जिले में हमारी समन्वय समितियां हैं
हम लोगों ने एलजेपी से भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो अपने चुनावी पोस्टर बैनर में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा। और इस तरह बिहार एनडीए में जो उथल पुथल की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। उनकी सहयोगी पार्टियां ही आपस में समन्वय नहीं बैठा पा रही है, जिसका खामियाजा हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ सकता हो। बहरहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।